बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 13 फरवरी है और जुमेरात का दिन है। चकवाल पुलिस को एक नामालूम ख़त मिलता है जो पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए भेजा जाता है। उस ख़त को जब पुलिस खोलती है तो पढ़कर हैरान रह जाती है। ख़त लिखने वाले ने यह लिखा होता है कि मैं इंसानियत के नाते आपको ये ख़त लिख रहा हूँ। ख़त का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसमें वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त जो है वो उनके नाम होता है, बट SHO को भेजा जाता है। थाने का SHO जब ख़त पढ़ता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लिखने वाले ने एक पता बताया होता है और कहा होता है कि आप इस पते पे जाएं तो आपको वहाँ पर एक लाश और एक ज़िंदा शख्स मिलेगा। इनको किसी ने उस जगह पे पिछले 2 साल से हब्से बेजा में रखा हुआ है। आप लोग ज़रूर वहाँ जाएं। मेरे इस ख़त को मजाक में मत लीजिएगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इसको सीरियस लें और उन लोगों की जो है वो उनको वहाँ से निकालें। उनको किसी ने 2 साल से कैद में रखा हुआ है। SHO ज़ाहिर बात है पुलिस वाला जो है पहले तो उस ख़त को इतना वो नहीं करता, लेकिन बाद में उसको ये ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सच है। पुलिस की नफरी साथ लेता है और नफरी साथ ले जाके वो वहाँ पर छापा मारता है। जब छापा मारता है तो ये एक वीरान मकान होता है जो बाहर से बंद होता है और उसके अंदर जब जाते हैं ये लोग, उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। वीडियो मेरे पास भी मौजूद है। उसमें वाज़े तौर पे देखा जा सकता है, उसमें से वीडियो का एक पार्ट तो ऐसा है जो आपको नहीं दिखाया जा सकता, जिसमें यह है कि एक कमरे में जब ये दाखिल होते हैं दरवाज़ा खोल के तो अंदर एक 25 से 26 साल लड़की बेसुध फर्श के ऊपर पड़ी होती है। कमरे की हालत बहुत गंदी होती है और वो जब चेक करते हैं तो उसके ऊपर ये जो हम नीचे बिस्तर पे बिछाते हैं तौलाई टाइप की, वो उसके ऊपर डली हुई होती है और वो लड़की मर चुकी होती है। और पुलिस को ये बता रही है कि उस लड़की की लाश तकरीबन 10 दिन पुरानी होती है। उसके बाद पुलिस दूसरे कमरे में जाती है तो वहाँ पर एक शख्स जिसकी दाढ़ी बाल बड़े हुए हैं और बेहाल है और बहुत बुरी हालत में है, वो उस कमरे में मौजूद है। ये दोनों बहन भाई होते हैं। इनको किसने और क्यों इस हाल में पहुंचाया, आज की इस वीडियो में, ये आज ही वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। ये लोग कौन हैं, पुलिस क्या बता रही है, इनके अहले इलाका क्या बता रहे हैं, इनको इस हाल में किसने रखा हुआ था, आज की इस वीडियो में इंसानियत के नाते ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। हम लोग बाज़ औक़ात इतने गिर जाते हैं कि हैवान भी हमसे शर्माते हैं और शायद वो एक दूसरे को ये कहते होंगे कि शुक्र है हम इंसान नहीं हैं। मामला क्या है आपके सामने रख देता हूँ। थाना नीला, ये जब आप जा रहे होते हैं ना मोटरवे पे तो आप देखते हैं ये जब आप बलकसर इंटरचेंज क्रॉस करके टुवर्ड इस्लामाबाद आते हैं तो नीला दुल्ला का एक आता है बोर्ड। ये थाना नीला की हदूद का वाक़या है। गाँव का नाम है गग। यहाँ पे जी यहाँ पे जो ख़त मिला उसमें जब इन्होंने 1 फरवरी वाले दिन SHO को जो है ख़त लिखा गया और ये गुमनाम ख़त पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मौसूल हुआ। ख़त की तहरीर में SHO को नहीं बल्कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को ख़िताब करते हुए लिखा गया था कि गग में जबीन बीबी वल्द चौधरी ज़रमताज और हसन रज़ा वल्द चौधरी ज़रमताज, ये 2 बहन भाई हैं जिनका वालिद चौधरी ज़रमताज 2 साल कबल और वालदा इससे पहले इंतकाल कर गई थी, करोड़ों रुपए की जायदाद के मालिक हैं। इनके कज़न ने उन्हें गलत अद्वियात देकर नीम पागल कर दिया है। दोनों बहन भाई कमरों में बंद हैं और बदन पर लिबास भी नहीं हैं। सख्त सर्दी में बिल्कुल नंगे पड़े हुए हैं। गांव की एक औरत खिड़की से उन्हें कभी कभार खाना दे देती है। ख़त में यह दावा किया गया कि इन दोनों बहन भाइयों पर इनके अपने चचाजाद ये जुल्म कर रहे हैं जो इनकी करोड़ों रुपए की जायदाद हथियाना चाहते हैं। पुलिस अफसर ये बताते हैं कि जी दोनों बहन भाई के नाम पर मुबैना तौर पर 7 से 800 कनाल ज़री ज़मीन इन दोनों के नाम पे है। खुद सोचें, करोड़ों की हुई ना, 7 से 800 कनाल। आप चकवाल को इतना वो नहीं है, ज़ाहिर है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि जी दोनों बहन भाई का कोई और बहन भाई नहीं और ना ही कोई और रिश्तेदार है। ख़त में यह दावा किया गया कि दोनों बहन भाई पागल नहीं थे बल्कि उन्हें गलत अद्वियात दे कर नीम पागल कर दिया गया। ख़त लिखने वाले ने यह भी लिखा कि वो खुद को भी इस वाक़े का मुजरम तस्वर करता है, लेकिन इसके बस में सिर्फ ये कलम है, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये तहरीर आपको लिख रहा हूँ, बहन भाई को रेस्क्यू करवा कर इनका इलाज करवाया जाए और उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। ख़त के आखिर में ख़त लिखने वाले ने अपने नाम की बजाय कलमकार खुदा तरस अल्लाह का बंदा लिखा। ये ख़त मिल गया पुलिस को।
ख़त मिलते ही SHO थाना नीला सुहेब ज़फ़र साहब हैं इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। 12 फरवरी वाले दिन SHO सुहेब ज़फ़र को इस बात की तस्दीक हो गई कि मज़कूरा गुमनाम ख़त में जो वाक़या बयान किया गया था वो दुरुस्त है। उन्होंने मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट हासिल करके अपनी टीम के हमरा मज़कूरा घर में छापा मारा। घर के कमरे को ताले लगे हुए थे। पुलिस जब एक कमरे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो फ़र्श पर जबीन बीबी की अकड़ी हुई लाश पड़ी थी जो 8-10 दिन पुरानी थी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कमर पर नीले निशान थे। दूसरे कमरे से हसन रज़ा बाजियाब हुआ। पुलिस के मुताबिक हसन रज़ा की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है और वो इंतहाई खौफज़दा है। इस वीडियो में भी देखा जा सकता है, जो वीडियो है वायरल हुई हुई, जो कुछ बोल नहीं रहा। एक पुलिस अफसर ने यह बताया कि जी जबीन बीबी की हतमी मौत का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा, ताहम इम्कान ये है कि जबीन बीबी की मौत सख्त सर्दी मुसलसल भूख की वजह से हुई है। और बताया यह जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जो उसकी कमर के ऊपर नीले निशान पड़े हुए हैं वो लग यही रहा है कि जी ये मुसलसल फ़र्श के ऊपर, नंगे फ़र्श के ऊपर सोने की वजह से उसके जो है निशान पड़े हुए हैं। पुलिस ये बता रही है कि हसन रज़ा का जल्द तिब्बी मुआयना करवाया जाएगा जिससे ये पता चल जाएगा कि उसके दिमागी तवाज़ुन की क्या कैफियत है, आया उसे गलत अद्वियात दी गई हैं या नहीं। पुलिस ने जबीन बीबी और हसन रज़ा के चचाजाद भाइयों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। पुलिस अफसर का कहना था कि मुलज़मान जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। गांव के कुछ लोग ये बता रहे हैं पुलिस को कि दोनों बहन भाइयों का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था जिसकी वजह से उन्हें कमरों में बंद रखा गया था। ये एक अलग से एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बहरहाल जी ये सारा वाक़या हुआ है, इसकी वीडियो आपको नज़र आ रही होगी। पंजाब पुलिस के कुछ जवान बहुत ज़बरदस्त, मैं अगेन ज़ाहिर है मैं पुलिस पर बहुत तनकीद करता हूँ, लेकिन जहाँ तारीफ़ होती है वहाँ तारीफ़ भी करनी चाहिए। मेरा भाई, मेरा दोस्त, मैं कोशिश करूँगा इसका नंबर ले कर स्पेशल इसको कॉल करके जो है मैं इसका जो SHO थाना नीला सुहेब ज़फ़र है, अल्लाह इसको खुश रखे, इसने अच्छा काम किया है, जाके उनको बाजियाब करवाया है, तो इस काम में उसकी तारीफ़ बनती है, उसको तारीफ़ करनी चाहिए उसकी। बहरहाल जी ये वाक़या पेश आया है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जी, इसकी वीडियो वायरल है। मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि हम लोग जायदाद की हिर्स में, माल की हिर्स में, दौलत की हिर्स में इतना गिर जाते हैं कि हमें इंसान, अब ये केस जो बताया जा रहा है वो तो ये है कि जी इनके अपने कज़न्स ने, चचाजाद भाइयों ने जायदाद हथियाने के लिए सब कुछ किया है। अच्छा, इसका दूसरा पहलू ये वो कहते हैं कि जी इनकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं थी, इनको उन्होंने बंद करके रखा हुआ था, बाहर नहीं जाने देते थे। लेकिन वो वाला केस ये थोड़ा मुझे स्ट्रांग नहीं लग रहा कि जी ज़हनी हालत ख़राब थी तो भाई उनका इलाज करवाएं, बेचारे आपके कज़न्स हैं, किसी ज़हनी अमराज के अस्पताल दाखिल करवा दें, बेशक आप उनका नाम पूछें, किसी यहाँ पे 100 खैराती इदारे हैं जो लोगों का इलाज करते हैं, वहाँ दाखिल करवा दें। इस तरह बंद करके घर में जो बाहर से ताले लगे हों, तो बाहर से ताले कौन लगाता है, ख़ुद बताएं ना। ये वाकई ऐसा ही केस लग रहा है, पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगर वाकई इनके नाम के ऊपर, इन दो बहन भाइयों के नाम पे 700-800 कनाल ज़मीन है तो 100% फिर यही है कि ये ज़मीन हथियाने के लिए ही इनके साथ ये सारा कुछ हुआ है। बहुत ही शर्मनाक, इंसानियत से गिरा हुआ ये वाक़या। उन दोनों के आप हालत देखें। मैंने तो वो जो बच्ची लड़की थी, ज़ाहिर बात है जिसकी उम्र ही कोई नहीं थी, उसकी जो लाश की जो वीडियो है वो देखी नहीं जाती, अल्लाह रहम करे। और वो फ़र्श के ऊपर पड़ी हुई है और कमरे के अंदर की जो सूरत हाल है वो देखने वाली, इंसान वहाँ मतलब पता नहीं वो कैसे रहती रही होगी। और ये जो बाजियाब करवाया गया है, इसकी भी शक्ल देख के वो इंसानों से डर रहा है, इतना खौफज़दा है। और उस बेचारे को इतना मतलब वो कर दिया गया है कि वो शख्स जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि 700-800 कनाल ज़मीन का मालिक है, जिसके हवाले से कहा जा रहा है, वो इंसानों से डर रहा है। पुलिस वाले उसे कह रहे हो इधर हमारे पास आओ, लेकिन उनके पास नहीं आ रहा। वो उसको कह रहे हैं हम पुलिस वाले हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हमारी तरफ आ जाओ, नहीं आ रहा। वो इंसानों से डर रहा है। इंसान इंसानों से खौफ खाने लगे हैं, ये हालत हो गई हमारी। तो इसके ऊपर मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखा करें, सबके लिए दुआ किया करें, जो दुआ किया करें कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह हमें इस काबिल बनाए कि हमारे हाथ से, हमारे बाकी अमाल से जो है हमारे अपने आसपास के जो लोग हैं वो महफूज रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इन चीज़ों की वजह से हमसे दूसरे महफूज ही ना रहें। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। किसी और वाक़ये के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं फॉलो अप स्टोरीज़ कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा उनके ऊपर भी फॉलो अप स्टोरीज़। आपने अपनी दुआ में सबको याद रखना है जी। अल्लाह सबको अपना हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह जो है वो सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह मेरे मुल्क का हामी और नासिर हो, अल्लाह इस पे अपना रहम करम करे, अल्लाह इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नेस्त नाबूद करे, अल्लाह उनको गर्क करे, अल्लाह जो है वो ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए और अल्लाह मज़लूमों को इंसाफ दे। दुआएं यही हैं और उसके लिए इंशाअल्लाह जो हमारी वो है उसके हवाले से बात भी करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज
वीडियोज़ अपलोड होती हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। आपका फीडबैक मैटर करता है, हमेशा दिया करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मुलाकात इंशाअल्लाह ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।